नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इन दोनों चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के कवायद में लगे हुए हैं। विपक्ष को गोलबंद करने की हर एक संभव कोशिश, हर एक संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे, जहां लालू प्रसाद से मिलते हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिलते हैं, सीपीएम से के भी तमाम नेताओं से। तो देखिए, केंद्र में तमाम विपक्षी नेताओं से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बीच जदयू के एक बड़े नेता का बड़ा बयान सामने आ जाता है। जी हाँ, बिहार में मंत्री विजय चौधरी बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि हम पहले पीएम पद के लिए वैकेंसी निकालेंगे और फिर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाएंगे। तो क्या अब पीएम पद के लिए वैकेंसियां निकलनी शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जदयू की तरफ से एक बड़े नेता का बड़ा बयान है और ये जो नेता हैं वो बिहार में मंत्री हैं। जी हाँ, विजय चौधरी बयान देते हैं और कहते हैं कि हम पहले पीएम पद के लिए वैकेंसी निकालेंगे और फिर उम्मीदवार का चेहरा चुनेंगे। उम्मीदवार चुनना तो बड़ा ही आसान काम है, लेकिन वैकेंसी निकालना मुश्किल काम है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर जदयू के वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। विजय चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि भाजपा कहती है कि पीएम पद पर वैकेंसी नहीं है, ऐसे में पहले हम लोग प्रधानमंत्री पद की रिक्ति बनाएंगे, इसके बाद नए पदधारक के नाम का चयन तो आसान काम है। विजय चौधरी कहते हैं कि विपक्षी एकजुटता को लेकर जो कवायद हो रही है, उसके लिए अभी किसी को संयोजक बनाए जाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। विपक्ष की एकजुटता को लेकर सीएम नीतीश कुमार की मुहिम के तहत विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली गए हुए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि संयोजक के पद की चर्चा को लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की एकजुटता को लेकर दिल मिले रहे। उन्होंने आगे कहा कि देश और बिहार के लोगों को इत्मीनान रखना चाहिए कि विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए रिक्ति बनाने का काम करेगा। तो वहीं अगर बात करें तो गैंगस्टर अतीक अहमद के पुत्र के यूपी में एनकाउंटर पर भी उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा योगी मॉडल की तारीफ और इसी बिहार में अपनाने की नसीहत पर वो कहते हैं कि यह हैरान करने वाली बात है। पूरे देश में नीतीश कुमार के बिहार मॉडल की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं की समीक्षा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कई मॉडल को अनुकरणीय बताया है। वहीं बिहार के भाजपा नेताओं को योगी मॉडल अच्छा लग रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को देर शाम दिल्ली यात्रा से बिहार लौट आए हैं। वह मंगलवार को दिल्ली गए थे। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत किया और कहा कि सीएम कि विपक्ष की एकजुटता के प्रयास को लेकर सभी लोग अपनी बात कह चुके हैं। यह अच्छी बात है, आगे भी इस बारे में बैठक की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, बीते दिनों देर रात सीएम नीतीश कुमार पटना लौट आते हैं। वो मंगलवार को दिल्ली दौरे पर गए हुए होते हैं, लेकिन गुरुवार की देर शाम वो पटना लौट जाते हैं, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट से ही मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि हम सारे नेताओं से, सारे विपक्ष के लोगों से मिलकर आए हुए हैं और विपक्षी एकजुटता को लेकर सबकी अलग अलग राय है। आगे और भी मीटिंग्स होगी, आगे फिर हम जो भी निर्णय लेना होगा वो निर्णय लेंगे। लेकिन बता दें कि विपक्षी एकजुटता को लेकर और पीएम मोदी और पीएम पद को लेकर के विजय चौधरी, जो कि बिहार के वित्त मंत्री हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार के साथ गए हुए थे, वो बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री पद के लिए पहले रिक्ति निकालेंगे, यानी पहले वैकेंसी निकालेंगे, फिर जो है उस वैकेंसी को भरने के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।